ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भीष्म स्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक दिन प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज बहुत ही चिंतित हैं। प्रभु ने पूछा, क्या बात है? समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज आप सम्राट बन बैठे हैं और सम्राट बनने के बाद भी आप मुंह लटकाए हुए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जरा बताओ भैया, जिसमें उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, जिनकी गोदी में मैंने खेला, जिन्हें हमने सदैव दंडवत प्रणाम किया, महिलाएं विधवा हो गईं, ये ऐसे लोग का जीवन अंत हो गया, तो ऐसी गद्दी को लेकर मुझे क्या लाभ होगा? जहाँ कि मेरे सारे निकटवर्ती सगे संबंधी चले गए, माताएं एवं बहनें विधवा हो गईं, तो ऐसी गद्दी की मुझे क्या आवश्यकता है? इससे आपको अपना भाई मानता हूँ, वात्सल्य भाव रखना, अनुज की भावना रखना आपके प्रति है। उपदेशक तब प्रभावी होता है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना है। यही प्रवचन कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला होता तो ज़्यादा समझ में आती। भगवान ने कहा, चलो पितामह से मिलने चलते हैं। समस्त पांडव परिकर के साथ कृष्ण जी भीष्म पितामह के पास पहुँचे। पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। जैसे ही पांडवों ने वहाँ जाकर भीष्म जी को प्रणाम किया, नेत्रों को खोल कर कहा, सामने अर्जुन दिखाई पड़े। पितामह बोले, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? प्रभु तुरंत सम्मुख आ गए। अच्छा, तो आप आए हो तो क्यों छुपकर खड़े हो? तनिक सामने तो आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए। कहिए दादाजी, कैसे याद किए? पितामह भीष्म बोले, अर्जुन पहचानते हो इन्हें? दादा, इन्हें कौन नहीं जानता? दादाजी, ये भीष्म ने कहा, कौन है तो बताए। अर्जुन बोले, हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। पितामह हंसने लगे। अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी सचिव बनाकर परामर्श लेते हो, कभी दूध बना लेते हो, कभी गुरुजी बनाकर उपदेश लेते हो, कभी सारथी बना करके घोड़े की लगाम थमा देते हो। ये यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदत्मम अकरो सचिवम दूतम सौहृदय अथ सारथी। भागवत कथा में उद्धृत है। प्रभु, आप धन्य हैं, आपके प्रेमी आपको जो बनाते हैं वही बन जाते हैं। प्रभु, एक अंतिम मेरी इच्छा है, मुझ दास की भी आप इच्छा पूरी करो। ये शरीर बाण सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में रही है। जब तक आप पधारेंगे ये नहीं गई, जब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। आप प्रतीक्षा करा के आए तो मैं आपसे भी थोड़ी प्रतीक्षा कराना चाहूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि मैं जब तक न चला जाऊँ आप यहीं खड़े रहें। देवो सदेवो देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हीनोम्यहम प्रसन्नहास अरुणलोचनम उल्लसनम मुखाम्बुजो ध्यानम पथच चतुर्भुज। भगवान ने सोचा, अच्छी ड्यूटी लगा दी गई है। मुंह लटका करके खड़ा हो गए।
पितामह ने कहा, सुनिए महाराज, ये लटका हुआ मुख, यह चेहरा देखने के लिए मैंने थोड़ा ना आपको खड़ा कर दिया है। अब तक खड़े हैं, मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। प्रभु के मुस्कान का दर्शन करने मात्र से समस्त संताप कट जाते हैं। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से संकेत किया, आप जो पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। युधिष्ठिर प्रश्न करते गए, पितामह उत्तर देते गए। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। इसे महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं, एवं महाभारत में भागवत गीता जैसे ही हो इसे भीष्म गीता कहते हैं। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगगतः। पितामह ने समस्त धर्मों की विशद व्याख्या की और पांडवों के समस्त शोक दूर हो गए। बात विशेष यह थी कि इसी में इनके उपदेश में एक उपदेश दिया कि अगर अनितपूर्ण कार्य हो रहा हो और उस कार्य को आप रोकिए, अगर रोकने में सक्षम नहीं है तो आपको वहाँ से खिसक जाना चाहिए। द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम जो हंस रही हो वो सही बात है। जब तुम्हारे चीर का हरण हो रहा था तो मैं चाहता तो एक संकेत मात्र से तुम्हारे चीर का हरण वहीं रुक जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। जानती हो उस समय मैं दुर्योधन जैसे कुबुद्ध वाले व्यक्ति के अन्न को खाया था। उस अन्न से जो रक्त बना था उसमें उसी के अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी और मैंने तुम्हारा कोई सहयोग नहीं किया था। द्रौपदी पितामह उसी समय सब समझा करके और इसके सारे द्रौपदी की शंका को समाप्त कर दी। पितामह सोचे थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी मैं अपना शरीर त्यागूंगा, क्योंकि उत्तरायण में ही स्वर्ग का फाटक खुला होता है, दक्षिणायन में स्वर्ग का फाटक बंद होता है। माघ मास आ गया था, माघ शुक्ल पक्ष आ गया, उत्तरायण में सूर्य हो गए। अब इसमें शरीर का त्यागना बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु थी। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान कृष्ण ने इनसे एक प्रश्न किया था, भगवान आपको इच्छा मृत्यु है तो आप क्यों नहीं अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान जिन्होंने कहा, मैं सोए सोए 20 जन्म की चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझसे कोई ऐसा गलत कार्य नहीं हुआ है। भगवान ने अपना दिव्य चक्षु दिया, उससे देखे 21 जन्म पूर्व यह राजा थे और शिकार खेल कर आ रहे थे। एक गिरगिटान रास्ते में पड़ा और उसको अधमरा करके कांटे पर फेंक दिया। ठीक उसी का आकाशवाणी होती है, अरे भीष्म ये क्या कर रहे हो, लेकिन इनको उसकी कोई चिंता नहीं। अंत में आकाशवाणी होती है कि अगर आपको कोई महान शक्ति भी मिलती है, अर्थात इच्छा मृत्यु भी मिली, तो वह प्रभावी नहीं रही। आखिरकार भगवान कृष्ण आ जाते हैं और उत्तरायण में भगवान कृष्ण, सूर्य उत्तर दिशा की तरफ होता है और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण जी प्रविष्ट हुए थे, इसलिए इनका नाम उत्तरायण सूर्य के रूप में माना गया। और सूर्य उत्तरायण, गोविंद भी उत्तरायण, इतना सुंदर समय था। भीष्म पितामह ने 11 श्लोक में भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। पितामह पुष्पिताग्र छंद में स्तुति किया, क्योंकि यह बाण सैया पर सोए थे, कोई फूल
ला करके भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर सकते थे, इसीलिए पुष्पिताग्र छंद में भगवान की स्तुति की। इति मति रूप का कालिता बीतृष्णा मंगवती सात्वत पुंगवे विभोग्मि स्व सुखम उपगते क्वचिद विहतुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाह। पितामह स्तुति में कहते हैं कि मेरी मृत्यु के पूर्व मेरी बेटी का विवाह हो जाए तो कृष्ण जी कहते हैं प्रभु आप तो बड़े ही आश्चर्यजनक बात कहे, आप के जीवन में ही जीते जी आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। आपकी तो शादी हुई नहीं थी, आपको बेटी कहाँ से आ गई। विश्व पितामह ने कहा ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरी मति है, यह मेरी पुत्री है और इसी को मैं अपनी बेटी मान लिया हूँ। इसमें कोई तृष्णा नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। इसलिए हे प्रभु आप जैसे निर्मल मति वाले को इस बुद्धि को मैं समर्पित करना चाहता हूँ। आप जैसे अत्यंत गुणवान एवं निर्मल बुद्धि वाले के ही संरक्षण में इस बुद्धि को मैं विवाहित करना चाहता हूँ। इस प्रकार भीष्म पितामह अपनी बुद्धि रूपी बेटी को सुयोग्य वर कृष्ण को सौंप दिया। पितामह को वह क्षण याद आने लगा जब भगवान कृष्ण को अर्जुन आदेश दे रहे थे इधर रथ ले चलो उधर रथ ले चलो, जब युद्ध हो रहा था तो भगवान ने कहा, पितामह ने कहा प्रभु आपको भी सेवा का बड़ा अच्छा सेवा करने का आपको है। पितामह को यह क्षण याद आया। कृष्ण जी को अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच आदेश देते थे। युद्ध भाग में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख रहे थे, भगवान भी उन्हीं संबंधियों को देख रहे थे। याद कीजिए दोनों तरफ की सेनाओं को अर्जुन भी देख रहे थे, भगवान भी टुकुर टुकुर देख रहे थे। पितामह ने कहा आज मैं आपके एक रहस्य का उद्घाटन और करना चाहता हूँ। कृष्ण जी आप ध्यान से सुनिए। अर्जुन तो शोक संतप्त थे कि मैं इन्हें कैसे अपने बाणों से मारूं, और आप उन समस्त कौरवों की आयु का हरण कर रहे थे, आयु का हरण करके उन्हें आयु विहीन कर रहे थे। भगवान ने इसे स्वीकारा और एक रहस्य का उद्घाटन भी हुआ। इस तरीके से दृष्टि डाल करके भगवान कृष्ण ने कौरवों के आयु का हरण कर लिया, अर्जुन को उपदेश दे करके युद्ध प्रारंभ किया और अंततोगत्वा कुछ ही समय में कौरव का विनाश की स्थिति पहुंची और पांडव जो है एकदम विजय का पताका जगा दिए। अब इधर देखिए समय नजदीक हो गया। भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम इच्छा भगवान कृष्ण जी से बता ही दिया कि मेरी बुद्धि मेरी बेटी है और आप जैसे निर्मलमती को मैं ब्याहना चाहता हूँ। भगवान ने भीष्म पितामह की बुद्धि को पत्नी के रूप में ले ही लिया। अब समय नज़दीक एकदम आ गया तो ये भगवान का स्मरण करते करते भीष्म पितामह अपने प्राण को त्याग दिए। आकाश मंडल में दुमदुभी बजने लगी और दुमदुभी बजने लगी। भीष्म पितामह के ऊपर फूल की वर्षा होने लगी। अब देखिए अब भीष्म की अंतिम इच्छा पूर्ति होने के बाद जब ये इनका जीवन भी का अंत होने लगा तो सब कुछ होने के बाद आकाश मंडल से देवता पुष्प वर्षा करते हैं। अब भगवान कृष्ण जी सोचते हैं कि भीष्म की मैंने अंतिम इच्छा पूर्ण कर दिया और पांडवों से अनुमति लेकर के द्वारिका चले गए और इसी बीच ये
अर्जुन जो थे द्वारिका गए, वहाँ बहुत दिन बीत गया था। भगवान कृष्ण के वंश का, दुर्वासा ऋषि के शाप से यदुवंश का विनाश हो गया और कृष्ण की नगरी भी पानी में डूब गई, समुद्र में, और भगवान कृष्ण भी चले गए। इसे सुन यहाँ आए। यहाँ आते ही सब लोग इंतजार कर रहे थे। अर्जुन बहुत दिन हुआ समाचार नहीं दिया। यहाँ आते ही अर्जुन मुंह लटकाए खड़े थे। माता कुंती ने पूछा, बेटा क्या है? उसने कहा, माँ आज यदुवंशियों का विनाश हो गया, भगवान कृष्ण हमारे बीच नहीं रहे। माता कुंती एक क्षण में भगवान का ध्यान करते करते आत्मत्याग कर दिया, अर्थात मृत्यु को पहुंच गई। इसी प्रकार पांडवों ने द्रौपदी को साथ में लेकर के राजा परीक्षित को अपना संपूर्ण कार्यभार सौंप करके धर्मराज सीधे सीधे स्वर्गारोहण के लिए चले और हिमालय की यात्रा करते करते अंत में वहीं स्वर्गारोहण में ही, हिमालय की यात्रा में ये समस्त शरीर परम धाम को पहुंच गई। जय मां जगदम्बे, भागवत भगवान की जय, भोलेनाथ शंकर की जय, कृष्ण भगवान की जय। हरि शरणम मानसु भजुरे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मित्रों, जब आपको कोई अपनी शरण में न ले, जब आपका कोई सहारा न हो, तो आपको भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए और इस भक्ति को गाते हुए मानसु भजुरे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप याद कीजिए, द्रौपदी के चीरहरण में सब कोई इसका सहयोग न कर सका तो भगवान हरि के शरण में गई। गजग्राह, इसी तरीके से गज जब बिना किसी सहयोग के हुआ, पत्नी पुत्र सब चले गए, तो भगवान के शरण में गया और उसका भी बेड़ा पार हो गया। अगर आपको अपने जीवन में अपनी बेड़ा को पार करना है तो निश्चय ही भगवान के शरण में जाइए। बोलो भागवत भगवान की जय।